अंबाला की अनाज मंडी में किसान आंदोलन में मारे गए युवा किसान शुभकर्ण को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि समागम रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान शामिल हुए और शुभकर्ण को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरकार पर जमकर बरसे। हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों के किसानों ने अंबाला में युवा किसान शुभकर्ण को श्रद्धांजलि देने अनाज मंडी में एक समागम में पहुंचे और शुभकर्ण को सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। समागम में पहुंचे एसकेएम गैर राजनीतिक के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मोहड़ा मंडी अंबाला में महापंचायत में शहीद शुभकर्ण को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। आंदोलन के दौरान लगभग 70,000 फोर्स दहशत फैलाने के लिए लगाई गई। उसके बावजूद भी इतनी संख्या में किसान यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये भ्रम तोड़ दिया जाएगा, जिसमें वो कहते हैं कि आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, जबकि ये आंदोलन पूरे देश का है। ये दूसरा बड़ा हमारा शहीदी समागम है और आज का जो यहाँ मोहड़ा मंडी का लोगों का जो जनसमूह उमड़ा है, ये इनके बावजूद भी पूरी दहशत फैलाई गई। हरियाणा में जिस तरह से 70,000 अर्ध सैनिक फोर्स लगाए गए, जिस तरह ने पुलिस ने कार्रवाई की, पिछले दिनी नवदीप वाटर कैनन वाले को गिरफ्तार किया गया। इतनी दहशत के बावजूद लोग बड़ी तादाद में आए हैं और सरकार का, ये केंद्र सरकार का, मोदी जी का भ्रम तोड़ दिया लोगों ने भी। अकेला पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है और ये देश के किसान मजदूर के हित में लड़ा जा रहा है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। पंढेर ने आगे कहा कि हम आज भी वही मांग कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली जाकर शांतिपूर्वक आंदोलन करने की जगह दी जाए। दूसरा, एमएसपी कानून गारंटी बनाकर दी जाए। सीटी 50 के तहत सभी फसलों के दाम तय किए जाएं। किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए। लखीमपुर और खनौरी गोलीकांड का इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों का धन्यवाद भी करते हैं, जो इतने डर के बावजूद भी यहाँ आए। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। आज हरियाणा के लोगों का धन्यवाद भी करेंगे। शुरुआत में भी जिस तरह से उमड़ के आए हैं, इतने डर के बावजूद आए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, देखिए, पूरे देश भर में हम लोग शहीदी समागम करवाएंगे। कलश यात्रा पूरे देश भर में चलेगी, महापंचायतें, ये सब होगा और आगे आने वाला जो अगली रणनीति होगी, मोर्चा इसी तरह चलते रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। भारतीय किसान यूनियन के नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने कहा कि यहाँ पर भाई शुभकर्ण का श्रद्धांजलि समागम किया गया है। वो पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या कसूर किया जो हमारे किसान शहीद किए जा रहे हैं। हम वही मांग रहे हैं जो सरकार ने 2014 में कहा था। सरकार ने हमारे जो हकों का हनन किया है, लोकतंत्र का हनन किया है, वो बड़ा दयनीय है। आज हम लोगों से कहेंगे कि सवाल पूछो इस सरकार से, हमारे साथियों का क्या कसूर था जो हमारे ऊपर गोलियां चलाई। ऐसी हमारी कौन सी मांगे थी? हमारी वही मांगे हैं जो 2014 में, 2019 में, 2020 के आंदोलन में वही डिमांडें हम रिपीट कर रहे थे। इन्होंने जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे ना करने के कारण किसानों ने आंदोलन किया और एवज में गोलियां चलाई गई। वहीं किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि वो अपने देश की राजधानी जाना चाह रहे हैं तो उनका स्वागत गोलियों से क्यों किया जा रहा है, जिसमें युवा किसान को कुर्बानी देनी पड़ रही है। आज जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है, ये बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उभरेगी। किसानों की गिरफ्तारी पर कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो यही है जिसमें अपनी आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करो, लेकिन जेल में बंद करने से कभी भी आंदोलन दबते नहीं। ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार गिरफ्तारियां की जो बात आती है, ये सरकार का स्पष्ट चेहरा नजर आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर बाहर किसी भी देश के अंदर कहीं पे भी जाकर बोलते हैं तो इस बात का नारा लगाते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अगर लोकतंत्र ये है कि लोगों को अपनी आवाज भी नहीं उठानी दी जाएगी, लोगों को अपने हकों के लिए बोलना भी नहीं दिया जाएगा, अगर ऐसा है तो फिर तो लोकतंत्र नहीं है, फिर तो ये डिक्टेटरशिप है। सो इस तरीके से लोगों को जेल में बंद करना अति निंदनीय है और मैं निंदनीय नहीं कहूँगा, सरकार को इस बात से सबक लेना चाहिए कि कभी भी जेलों में बंद करके लाठियों से या गोलियों से आंदोलन दबते नहीं। आंदोलन जिस बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लोग लड़ते हैं,
उसको पूरा करवाना लोगों का लक्ष्य होता है, वो किए बगैर लोग पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल इस समागम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान शामिल हुए और शुभकरण को श्रद्धांजलि दी। अंबाला से टोटल न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।